ओम शांति। आज बाप दादा के 27 नवंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1992। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन। सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। तो आपको पहले बता दें कि बाबा ने आज आगे मुरली में कहा है कि मेरा बाबा जो शब्द है ना, तो उसको आपको सदैव स्मृति में रखना है और आपको दिल से कहना है मेरा बाबा। तो आज नव जीवन देने वाला रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है कि नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया की आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग के गोल्डन गिफ्ट भी देते हैं। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। फिर आगे बाबा ने कहा नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है या कभी कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या तो फिर कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा। कभी संकल्प आता है, अगर ब्राह्मण हो तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करोगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। क्यों मनाना है, क्यों खुशी मनाना है हमें हर पल? क्योंकि हमें कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसीलिए यादगार रूप में भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और यहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते। तो ये आप ब्राह्मणों को हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा क्या? आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि ही सदा उड़ती कला है। ऐसे नहीं 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि क्या आपकी है? जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों की उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ है। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाओ। फिर बाबा ने आगे कहा कि दुनिया के हिसाब से ये वर्ष नया है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त दिवस मना रहे हैं। फिर सफल करना सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अगर अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जन्म कर जमा करना।
तो सफल क्या करना है, हमें अपने हर सेकंड और हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना है। और समय, संकल्प, श्वास का खजाना, ये तीनों खजाने बाबा ने हमें बताए हैं। तो जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। फिर आगे बाबा ने कहा, ज्ञान के फलस्वरूप इतने समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजूरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना सर्व शक्तियों का खजाना है। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपका भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। मतलब अभी हम संगम युग पर अपने आप को इतना परिपक्व बना लेंगे कि जब हम देवी देवता बनेंगे उसका गायन अभी तक चलते आता है। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी, जो स्नेह व प्रिय, वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा, तभी तो मुरलीधर बना। तो हमें भी मुरली डेली पढ़नी है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बनना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य में श्री कृष्ण के रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाला नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और भी है, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, जिसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। फिर आगे बाबा ने कहा, जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ। जैसे हम नॉर्मल में भी देखते हैं कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे माता पिता का नाम खराब हो। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करने से पहले, बोल से पहले देखो कि क्या ये हमारे भगवान को, क्या हमारे पिता को ये चीज़ पसंद है। फिर संकल्प स्वरूप में लाओ। बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। फिर आगे बाबा ने कहा, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा सबूत है। तो पहले कहते थे कि धमाल करने वाले हैं, अब कहते हैं कमाल करके दिखाइए। तो कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। मतलब बाबा ने कहा है कि चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही थी, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समृद्धि से और दृढ़ता निश्चय के शास्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। जब शुरुआत में यज्ञ की स्टार्टिंग थी तो उस समय कई अपोजिशन हुई, पर अपनी दृढ़ता की शक्ति में स्थित रहे। तो इसका प्रैक्टिकल हो गया कि अपन विजय बन गए, मतलब चारों ओर अपनी सेवा हो गई। अपोजिशन अपोजिशन जो था उसको अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर हमने समाप्त कर दिया, मतलब बाबा के डायरेक्शन से। तो बाबा ने आगे कहा कि इस वर्ष में क्या करोगे? जैसा ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सब सफल किया। तो जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। फिर आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत कर दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना माना रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मतलब व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय और शक्ति संकल्प वेस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें सफल करना। और सफल कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करके, भगवान का ज्ञान सुन के। तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा ने आगे कहा
कहा कि लक्ष्य जो होता है वो लक्षण को खींचता है। तो नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन अगर लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीजन लंबा चौड़ा बना सकते हैं। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसी का बोल में, किसी का संबंध संपर्क में व्यर्थ बहुत है। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। तो व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो गए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो कि परमात्मा सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल के चमत्कार दिखाते। आप परमात्म सिद्धि वाले, विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है, यस चाहे तो वो 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। तो फिर आगे बाबा ने कहा, सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है। हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता को प्रत्यक्ष करो, अभी इसकी आवश्यकता है। अपने अंदर निश्चय रखो, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो। घबराओ नहीं कि पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। क्वेश्चन मार्क आता है, तूफान भी तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। मतलब अगर हम ये निश्चय रखेंगे ना कि भगवान हमारे साथ है और कोई भी तूफान हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो निश्चय बुद्धि होता है उनकी विजय अवश्य होती है। सिर्फ फॉलो फादर करो। अच्छा, अब सुन लेते हैं बाप दादा का याद प्यार। सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक हो। याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।